बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी लोक के ऊपर आसमान में एक परी लोक था। उस परी लोक के सभी परी बहुत ही ज्यादा विशाल होती थी। वो सब पृथ्वी लोक के लोगों से 4 गुना ज्यादा बड़ी होती थी। उस परी राज्य में माया नाम की एक विशाल परी भी रहती थी। माया उस परी राज्य में सबसे खूबसूरत परी थी। उसे पृथ्वी लोक पर घूमना बहुत पसंद था। माया पृथ्वी पर आना नहीं छोड़ती थी। वो अपने जादू की इस्तेमाल करके छोटी साइज में बन जाती थी और फिर पृथ्वी पर आती थी। रानी परी, मैं पृथ्वी पर घूमना चाहती हूँ। मुझे पृथ्वी पर घूमना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन तुम्हें पता है ना कि पृथ्वी के लोग हमसे बहुत डरते हैं। हम उनसे बहुत ज्यादा विशाल है। हाँ, मुझे ये पता है। मैं अपने जादू का इस्तेमाल करके छोटे बन के पृथ्वी लोक पर जाऊंगी और वहाँ पर घूमूंगी। लेकिन तुम्हें ये पता है ना कि अमावस की रात को हमारी कोई भी जादू काम नहीं करेगी और हम अपने असली साइज में आ जाएंगे। हाँ, मुझे ये पता है और मैं अमावस तक वहाँ पर नहीं रहूंगी। ठीक है, अगर तुम्हारा इतना ही मन है तो तुम जा सकते हो। लेकिन हाँ, याद रखना कि तुम वो पृथ्वी लोक पर जाकर ज्यादा जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, क्योंकि पृथ्वी लोक पर हमारी जादू कमजोर हो जाती है। माया सारी शर्त मान के रानी परी का अनुमति लेके पृथ्वी लोक पर आ जाती है। वो पृथ्वी लोक पर तरह तरह की शॉपिंग मॉल पर जाकर शॉपिंग करना और अच्छे अच्छे खाना खाना बहुत ही पसंद करता था। एक बार वो एक बहुत ही बड़ी सी शॉपिंग मॉल में घूम रही थी। तभी उसका पर्स गुम जाता है और उसके पास कोई भी पैसे नहीं होता है और वो कुछ खाना भी खा लिया था। लेकिन उसके पास पैसे न होने के कारण वो बिल नहीं दे रही थी। दुकानदार साहब, आप यकीन कीजिए, मेरे पास मेरे एक पर्स था, लेकिन मुझे मेरा पर्स नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं आपको पैसे नहीं दे सकती हूँ। क्या मैं कल आके आपके पैसे दे दूँ? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा तरीका है। चोरी की मतलब मैं नहीं समझता क्या? पहले सारा खाना खा गई, आप बोल रही हो पैसे नहीं है, कल आके दोगे? मैं तुम पे यकीन कैसे करूं? तुम यहाँ पर कोई कीमती चीज छोड़ कर जाओ या फिर किसी को बुलाओ, वो आके मेरे पास देकर जाए। माया के पास यहाँ पर इस पृथ्वी लोक पर कोई नहीं था, इसलिए वो किसी को बुला भी नहीं सकती थी। वो सब देख के दूर से राहुल नाम का एक लड़का माया के पास आती है और बोलती है, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं दुकान का बिल दे देता हूँ। आपके पास जब पैसे होंगे मुझे लौटा देना। आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे अपना पता बता दीजिए, मैं कल ही आपके पैसे लौटा दूंगी। राहुल माया को अपना पता बता के चला जाता है। माया को राहुल बहुत पसंद आता है। अगले दिन माया राहुल से मिलने के लिए जाता है। वो दोनों बहुत देर तक बात करते हैं और दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों तक वो दोनों का मिलना जुलना चलता रहता है और फिर एक दिन राहुल माया से बोलता है, माया, मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपसे शादी करना चाहता हूँ। अगर आपकी कोई ऐतराज ना हो तो क्या आप मुझसे शादी करेंगे? माया ये सुनकर बहुत खुश होती है और वो हाँ कर देती है और कुछ दिन के समय लेकर वहाँ से चली आती है। माया पृथ्वी लोक से परी लोक पर आकर रानी परी से इजाजत मांगती है। मैं हमेशा के लिए पृथ्वी लोक पर चली जाना चाहती हूँ और किसी इंसान से शादी कर लूंगी। मुझे किसी से प्यार हो गया है। रानी परी ये सुनकर बहुत चौंक जाती है और बोलती है,
तुम्हें पता है ना कि तुम क्या कर रही हो? तुम एक विशाल परी हो। तुम पृथ्वी लोक पर हमेशा के लिए कैसे जा सकते हो? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे पृथ्वी लोक पर प्यार हो गया है। मैं वहाँ पर ही रहना चाहती हूँ। अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं कुछ नहीं करूँगी, तुम जा सकती हो। फिर माया पृथ्वी लोक पर आ जाती है और राहुल से शादी कर लेती है। वो दोनों बहुत ही अच्छे से रहने लगते हैं। माया के व्यवहार दूसरों के प्रति बहुत अच्छा था। वो गाँव वालों की बहुत मदद करती थी और गाँव वालों माया को बहुत ही पसंद करने लगती है। कुछ दिनों में माया गर्भवती हो जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन माया बाहर बैठकर काम कर रही थी कि तभी आसमान से उड़ती हुई एक जादूगरनी जा रही थी। वो जादूगरनी बहुत ही शैतान था। वो परियों को पकड़ के उनको मार के शैतान को दे देता था और ऐसे ही वो खुद शक्तिशाली हो जाता। अरे ये तो एक विशाल परी है, लेकिन ये इतनी छोटी साइज की बनके पृथ्वी लोक पर क्या कर रहे हैं? जरा गौर से देखने पर उसे पता चलता है कि वो विशाल परी माया गर्भवती भी है। ये देखकर वो जादूगरनी और भी ज्यादा खुश हो जाता है। अरे ये तो और भी अच्छा है। फिर ऐसा लग रहे है लॉटरी लग गई है मेरी। पहले तो ये परी है, फिर ये गर्भवती भी है। इस विशाल गर्भवती परी को अगर मैं किसी शैतान को दे दूंगी तो वो मुझे बहुत ज्यादा शक्तिशाली कर देगा। मुझे ऐसे ही करना चाहिए। इसके लिए वो शैतान जादूगरनी सही समय का इंतजार करता रहता है। भागदौड़ वाली जिंदगी में माया भूल ही जाती है कि वो एक विशाल परी है और आज की रात अमावस की रात है। आज वो अपनी असली चेहरे में आ जाएगी और वो विशाल परी में बन जाएगी। वो बिना कुछ सोच के ही घर में सो जाती है, लेकिन जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि उसके चारों तरफ गांव के लोग हैं और वो सभी उसे डर रही है। इसने हमसे झूठ कहा, ये तो एक विशाल परी है। कितनी खतरनाक है ये। इसे रस्सी से बांध डालो। अरे मुझसे मत घबराओ, मैं तुम लोगों का कुछ नहीं करूँगी। मैं एक विशाल परी हूँ और मुझे मेरे पति से प्यार हो गया था, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। मैं कोई डायन या फिर चुड़ैल नहीं हूँ। मैं अच्छी हूँ। मैं किसी को कुछ नहीं करूँगी। लेकिन गांव वाले नहीं मानते हैं, उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते हैं। वो सब मिलकर उसे रस्सी से बांध के अपने अपने घर पर चली जाती है। माया वहाँ पर दुखी होके रोने लगती है। उसके बाद गांव के ऊपर से वो जादू करने जा रहा था। उसने ये नजारा देख के सोचा, अरे ये तो बहुत ही अच्छा समय है। अब अगर मैं इसे यहाँ से ले जाऊंगी तो कोई भी कुछ नहीं कहेगा। मैं इसे आराम से यहाँ से ले जा सकता हूँ। ये सोच के जादूगरनी नीचे नामता है और विशाल परी को ले जाने के लिए सामने चलने लगता है। तभी माया चिल्लाने लगती है, बचाओ मुझे, ये बुरी जादूगर मुझे मार डालेगा। माया के चिल्लाने की आवाज सुन के गाँव वाले बाहर आते हैं और वो गाँव वाले भी माया से नाराज थी कि उसने अपनी असली पहचान छुपाई। लेकिन उन्हें याद आता है कि माया ने कैसे उन सब की मदद की, वो कैसे सबसे अच्छी तरह से बात करती थी। इसलिए वो सभी मिलकर जादूगर को पकड़ लेती है और माया को चुरा लेती है। सुबह होते ही माया अपने जादू का इस्तेमाल करके फिर से अपने इंसान की साइज में आ जाता है और वो सारे गांव वालों को अपने सारी बातें बता देता है। गांव वालों उसे माफ कर देते हैं। फिर माया उस जादूगर को अपनी जादू से आग लगा के खत्म कर देता है। कुछ दिनों के बाद माया एक बहुत ही अच्छी और प्यारी दिखने वाली लड़की का जन्म देती है। ऐसे ही वो हमेशा खुशी खुशी पृथ्वी लोक पर रहने लगते हैं।